दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वालों, तो दोस्तों किस्मत रॉकेट से भी तेज रफ्तार उड़ने वाला है। जी हाँ, अब आप रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर में आपके जीवन में 4 बहुत ही बड़ा और भयानक घटना होने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अचानक से आपके जीवन में बहुत ही भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर देखना है, क्योंकि आज के ज्योतिष कार्यक्रम कुछ अलग हटकर रहेगा। आपकी जीवन का यूं कहें तो नई शुरुआत होने वाला है। बहुत भटक लिए हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कहीं पर कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, अपने जीवन से परेशान हो चुके हो। एक तरफ पारिवारिक टेंशन, दूसरी तरफ करियर की टेंशन, और इधर आपके शत्रुओं ने आपका जीना हराम करके रखा है, आपके नाक पर दम करके रखा है, जिससे आपको अब जीने का मन ही नहीं करता है। मन में गलत ख्याल आता है, भगवान के ऊपर से भी आपको विश्वास हट गया है। लेकिन चिंता मत करिएगा, सबका समय एक दिन आता है। अब आपके जीवन में भारी चमत्कार होने जा रहे हैं, जिसे देखकर गांव मोहल्ले में भी हड़कंप मच जाएगा। दुश्मन के भी पसीना छूटने लगेंगे आपकी तरक्की को देखकर, क्योंकि आपके ऊपर आपके कुलदेवी के कृपा प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पूरी कुल की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके ऊपर मुसीबत तो आता है, संकट तो आता है, लेकिन आपकी कुलदेवी ने आपकी और आपकी कुल की रक्षा भी करते आ रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी गलती कर बैठे हो, अपने कुल की पूजा ही नहीं कर रही हो। आप उनके प्रति अपने मन में ख्याल ही नहीं ला रहे हो। वो आपसे नाराज है, लेकिन फिर भी वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखी है। लेकिन अगर आप अपनी कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न कर देते हैं, तो वो आपसे और अधिक प्रसन्न हो जाएगी, और आपके जीवन में जो दुख संकट बाधा आ रहे हैं, उनका भी नामो निशान मिट जाएंगे, और जीवन में भयानक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने कुलदेवी और कुल देवता के बारे में याद नहीं है कि कौन है हमारा कुल देवता और कुल देवी, तो उसके लिए आपको एक उपाय करने होंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा कुलदेवी और कुल देवता कौन है। उपाय आपको इस प्रकार करने होंगे। आपको रात में सोने से पहले अपने पांव हाथ धो लेना है, मतलब कि आपको पूरी तरह से शुद्ध हो लेना है। उसके बाद आपको अपने घर की मंदिर में जाना है, जहां पर आप देवी देवताओं की तस्वीर रखते हैं। वहां पर जाने के बाद आपको सच्चे मन से, सच्चे दिल से बोलना है कि हे कुलदेवी और कुल देवता, मैं दंडवत माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती को सुधार करने वाले तो आप ही हो। हमें क्षमा करें और हमें स्वप्न में आकर बताएं कि आप हमारी कुल देवता और कुल देवी हो, जिससे कि मैं आपका नाम जान सकूं और मैं आपकी सेवा कर सकूं। अगर आप सच्चे दिल से बोलते हैं, पुकार लगाते हैं, तो वो आपकी पुकार सुन लेगा, और आपको उस वक्त अपने मन में गलत ख्याल नहीं रखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपके कुलदेवी और कुल देवता आपके स्वप्न में आकर वो आपको अपनी पहचान दे देगा, और आप उन्हें पहचान सकते हो। लेकिन आप अपनी कुलदेवी और कुल देवता को पहचान तो लेते हो, लेकिन उनको आप प्रसन्न कैसे करोगे? उसके लिए आपको साड़ी जैसे कुलदेवी के लिए वस्त्र आप अपने पूजा के मंदिर में उनके नाम से चढ़ा दें, और कुल देवता के लिए धोती जैसे वस्त्र को उनके नाम से आप अपने घर के पूजा स्थान में चढ़ाएं और उनकी पूजा करें, मिठाई वगैरह चढ़ाएं और माथा टेक कर उनकी आशीर्वाद लें, जिससे वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके जीवन को मंगल कर देंगे। आपको जो चाहिए वो दे देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जय माता कुलदेवी जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जीवन काल पर अगले 24 घंटे के भीतर में कौन सा चमत्कार होगा, कौन सा परिवर्तन होगा और कौन सा 4 घटना होगा। ये बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर तो आपको भारी मात्रा में पैसा मिलेगा, जो कि आपको पैसों की खास जरूरत है। दूसरी नंबर पर आप कहीं पर जमीन की खरीदारी कर सकते हो, और तीसरी नंबर पर आपको अपने दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। चौथी नंबर पर आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करना है, अपने काम को कल पर नहीं डालना है,
और खूब मन लगाकर मेहनत करना है, आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, आपकी तरक्की को देखकर आपके दुश्मन खुद व खुद जलकर नष्ट हो जाएंगे और वो आपके एक भी बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन आपको सावधान रहना है और भक्ति मार्ग आपको अपनाना है। मांस मछली का सेवन भी नहीं करना है। अगर आप इतना तक कर लेते हैं तो समझ जाइए, जो मैं आपको बोले हैं वो आपके जीवन काल पर हर हाल में होकर रहेगा। इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आइए थोड़ा आगे की ओर बात करते हैं। घर परिवार में जीवन साथी के साथ आपका मधुर संबंध रहेगा और आपके बीच गिले शिकवे हैं तो वो भी दूर हो सकते हैं। सुख साधनों में वृद्धि होने से प्रसन्न होंगे। भाई बहनों से आपको कल सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपका दिन कल अनुकूल बीतेगा। किसी विपरीत लिंगी सहयोगी से आपको सहयोग मिलेगा। बिजनेस में आपकी कमाई में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस कार्य में भी आप सफलता पाएंगे। पूर्व में किया गया आपका निवेश कल लाभदायक रहेगा। अकाउंट और सेल्स मार्केटिंग के काम से जुड़े जातकों के लिए भी कल का दिन उन्नतिदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में आपकी योजना सफल रहेगी। गैर जरूरी खर्च आपके नियंत्रित रहेंगे और संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों का प्रभाव बढ़ेगा। अपने कार्यक्षेत्र में नए अवसर पाएंगे और आपको किसी अज्ञात और अपरिचित व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। आपको सरकारी क्षेत्र के काम में सफलता मिलेगी। आपको कल दोस्तों और सहयोगियों से भी पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो आपको इसमें कल बड़ी सफलता मिल सकती है। और आप कोई काम साझेदारी में करेंगे तो इसमें भी आपको कल कामयाबी मिलेगी। आपके काम और व्यवहार से आपके अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे और आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा। शिक्षा और शिक्षण कार्यक्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन कामयाबी भरा रहेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में आप आज भाग्यशाली रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा। पिता और पैतृक पक्ष से लाभ मिल सकता है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। आपके विरोधी और शत्रुओं का पराभव होगा और आप अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से सफलता का झंडा गाड़ देंगे। अपनी कला और सूझबूझ से विशेष रूप से लाभ और तरक्की पाएंगे। कोई उलझा हुआ आपका काम कल सुलझ सकता है। जो लोग किसी कला या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको कल विशेष रूप से फायदा मिलेगा। मकर राशि के छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। जो जातक चिकित्सा और वस्त्रों अथवा तरल वस्तुओं के कारोबार से जुड़े हुए हैं उनकी कमाई में भी कल इजाफा होने का योग है। कारोबार व्यापार के सिलसिले में की गई आपकी यात्रा सफल रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी आप खुशियां पाएंगे। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन सकारात्मक और फलदायी हो सकता है। आज आपको अपने व्यवसाय में बिक्री और आय का प्रवाह देखने को मिल सकता है। यदि आप एक प्रबंधक हैं तो आपकी टीम आज बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और उनकी हर संभव मदद करें। आपका स्वास्थ्य आज आपकी खुशी और ताजगी का स्रोत हो सकता है। आप बाहर खाने में सक्षम हो सकते हैं, बशर्ते कि आप भाग नियंत्रण बनाए रखना याद रखें। योग और ध्यान आज आपको अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप देने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है आज आप अपनी व्यायाम व्यवस्था में बदलाव करना चाहें। उचित मार्गदर्शन के साथ ऐसा करें। जीवन साथी को आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आने से आपकी भागदौड़ लगी रहेगी। आपको अपने आर्थिक प्रयासों में तेजी लानी होगी।
आप किसी पूजा पाठ आदि का अपने घर में आयोजन कर सकते हैं। आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपकी आय के सोर्स बढ़ेंगे। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकेंगे, लेकिन आप पारिवारिक कामों को कल पर न टालें। आपके घर के किसी सदस्य को आज सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट या जमीन जायदाद का सौदा करने की सोच रहे हैं तो इस काम में आपको सफलता मिलेगी। आपको आर्थिक मामलों में किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको जोखिम लेने से बचना होगा। अकाउंट से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में आपके अनुभव को दूसरे लोग भी भांपने लगे हैं और आपको इसका फायदा भी मिलेगी। अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी के लिए आवेदन किया है तो आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपके कार्यक्षेत्र के वातावरण में सुधार होगा। आप एक्टिव होकर अपने काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको आर्थिक मामलों में आज अधिक हाथ पैर चलाने से बचना चाहिए। अगर आपने पहले निवेश किया हुआ है तो अभी पैसों को इधर उधर करने से बचें।